हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का मैथ का जो है अभी हम लोगों ने बहुत सारे इसमें कुछ आंकी प्रश्न किए हुए हैं। आज मैं जो है 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो है हम लोग हल करेंगे। गणित का आज जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हल करेंगे। जो देखिए कौन सा कोड का पेपर हमारा, ये सेट फर्स्ट 2024 में 822 ये कोड है हमारा HV। इस वाले हम प्रश्न को हम लोग जो है हल करेंगे। वो क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में है उसको हल करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें और एक एक सेट करते हुए हम लोग सारे सेट को हल करेंगे। 2024, 23, 24 सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए यहाँ से जो है प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है, यहां से पहला ही प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न हमें लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। तो अगर कोई भी बहुपद होता है तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा उसका शून्यांक होगा, जितना शून्यांक होगा वही उसकी जो है घात भी होती है। तो त्रिघातीय बहुपद है तो घात कितनी होगी, 3 घात हुई। तो इसका जो शून्यांक होगा तो शून्यांक भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से। और देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 140 अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 140 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, ये 2 से कट जाएगा हमारा, 2 7 14 0, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कट जाएगा 5 से काटेंगे 5 7 35, फिर यहाँ पर आप काटोगे 7 एकम में 7, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वो इसी प्रकार का है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद लिखे कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक प्लस भागफल, भाजक प्लस शेष भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी सी वाला इसका हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न ये कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा, और द्वितीय हल होगा या 2 हल होगा, और परिमित रूप से अनेक हल, उपरोक्त में से कोई हल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसको जो हम लोग हल करके देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि a1/a2 निकालते हैं। तो इसमें a1 का मान कितना है, 1 बटा में यहाँ पर देखो -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना है 2 के बटा में ये -6 जो कट करके यही आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 5 के बटा में 1 -1। तो यहाँ पर ये हमारा 1 बटा में 3 माइनस में है, ये यहाँ पर भी 1 बटा में 3 हो जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ पर 5 के बटा में 1 आ रहा है, जो कि ये नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है कि ये इसका जो है कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, कि कोई हल नहीं है। आइए समांतर श्रेणी का जो है सार्वअंतर पूछा हुआ है। तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होता है, फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है -1 है, फिर -a1 का मान कितना है -5। जरा इसको हल करिए, -1 ये माइनस में इसमें क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविध कर। तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी c वाला ऑप्शन हमको राइट मिल जाएगा। ऐसे जो हम लोग लगाएंगे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है पूरा हमारा रूट के अंदर। यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है 4, और फिर माइनस हो जाएगा 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमारा प्लस y का मान कितना है 1, और y2 का मान 1 -3, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तुम्हारा ये भी 2 का स्क्वायर आएगा, ये माइनस में है बस। तो यहाँ पर जब हल करोगे आप
तो हल करने पर ये हम लोग को जो मिल रहा है ये अंडर रूट में 4 + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 8। ठीक है, आप करड़ी से बाहर करोगे तो 2 करड़ी में 2 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल यदि अगर बराबर होंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे हल होगा? तो हम जानते हैं कि मूल बराबर होंगे तो जो हमारा b² - 4ac होता है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जरा देखिएगा कि b का मान कितना है? -12, तो 144 हो जाएगा ना इसका स्क्वायर करने पर। और यहाँ पर 4 × a, तो a का मान कितना है? 3 है, तो 4 × 3 = 12m हो जाएगा। c का मान कितना है हमारा? m बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना है कि 12m बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा ना। कैसे? इसको पक्षांतर किया, माइनस में था तो क्या हो गया? प्लस में। m का मान कितना आएगा कि 144 के बटा में 12, 12 से ये 144 कट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो m का मान हम लोगों को कितना मिल गया? 12 मिल गया। तो कहीं ऑप्शन में 12 दिख रहा है? देखिए डी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, तो इनका प्रत्येक शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की बात कर रहा है कि इसका प्रत्येक शीर्ष लंब क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बस हिंट कर दे रहा हूं। जैसे ये हमारा क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होगा। इस पर शीर्ष लंब का है तो यहाँ ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग को इसी का मान निकालना है। ये हमारा 2a है, ये भी 2a है, ठीक, ये भी हमारा 2a है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा हमारी इसके बराबर है, ठीक, और ये कोण इसके बराबर है। तो जब ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये वाला कोण हमारा बराबर हो जाएगा। और देखो ये दोनों कोण भी 90 डिग्री हो जाएंगे। ये भुजा बराबर है इसके, ठीक, जब ये दोनों भुजा बराबर होंगी और ये कोण भी बराबर हमारा है, तो ये देखो ये जब आप लोग इसको थोड़ा हल करोगे तो इसका भी मान जो आप लोग को आएगा वो a आएगा। ठीक है, आप लोग हल करके चेक कर सकते हैं। आप इसको त्रिभुज वाले से 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, टाइम कम है। अब देखो यहाँ पर जो है जब इसका मान निकालोगे, ये वाले का मान हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? मान लिया कि ये वाली x है, तो x का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर रहेगा a स्क्वायर, यहाँ पर घटा लेंगे तो आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर का मान आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 1 करड़ी में 3। देखो 1 करड़ी में 3 कहीं दिख रहा है? सी वाला जो ऑप्शन है ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के माध्य होंगे। माध्य निकालना, इसका माध्य कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर हल करके जो है देख लेंगे हम लोग कि माध्य जो है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका आधा, यहाँ कितना जोड़ के आधा करेंगे। देखो ये जो है 3 रहेगा, यहाँ पर ये 3 रहेगा, 3 2 1, 3 और 2 में से घटा कितना आएगा? 2, 2 का आधा करेंगे 1, फिर यहाँ पर कितना आएगा? 3, फिर यहाँ पर आएगा 5, 7 और 9, कितना है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और यहाँ कितना है? 3 2 4 2 3, ये 3 3 6 और 6 4 10, 4 14, ये टोटल जोड़ने पर हमारा 14 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये f होता है, यहाँ पर fx निकाल लेंगे। ये x है, ये कितना होगा? 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 5 चौक को 20, और यहाँ पर हमें कितना है? 7 दूनी 14 और 9 तिरिके 27। इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 13 और 7 20 के 0, कितना बचा? 2 बचा ना, तो 2 2 4, 2 6 1 7। तो यहाँ कितना आएगा? देखो 70 को जो है 14 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 14 5 70 आएगा कि नहीं आएगा? 14 5 70। इसका आंसर कितना आएगा? 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा, अरे डी वाला करो, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखो ये हमारा दिया है कि साइन 27 के बटा में cos 63। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से दिखाई दे तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हमारा साइन, ये cos 90 - 63 हो जाएगा। इसका मान जो है हमेशा 1 आएगा आपका, ठीक। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि cos a बराबर कड़ी में 3 के बटा में 2 हो तो sin 2a का मान होगा।
यहाँ पर देखिए साइन टू ए का मान क्वेश्चन में पूछा है और यहाँ पर कास में दिया है। देखो जब ये कास में मान दिया और ये साइन का दोगुना पूछे तो दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, यानी इसका वाला ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये फॉर्मूला होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो बोलो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, तो यहाँ पर रहेगा आपका 1/cos स्क्वायर ए। और कॉसेक का क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/ यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए का होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए वाला। अब देखो यहाँ पर लिखा कि साइन टू ए बराबर 2 sin ए अगर सत्य है तो इसमें से कौन सा बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीके से हम बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला होता है साइन टू ए का कि 2 sin ए, देखो यहाँ पर साइन टू का फॉर्मूला तो 2 sin ए cos ए बराबर यहाँ पर रहेगा हमारा साइन ए। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर 1/2 हो जाएगा। देखो ये 2 इधर आएगा तो बटे में होगा ना, कट करके 0 नहीं हुआ, यहाँ पर 1 है, इसका ध्यान रखिए, ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा cos ए बराबर, ये cos के किस कोण के मान के बराबर होता है, तो ये cos 60 होता है। ए का मान हमारा कितना हो गया, cos 60। अब देखो कहीं ऑप्शन में 60 दिख रहा है, तो जो ऑप्शन में होगा वही वाला हमारा राइट होगा, 60 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी 60 डिग्री पर दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर लिखा 2 sin है, तो ये 2 से भी 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल जो है 1 बचेगा, तो यहाँ पर जो है cos 45 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना, cos 45 के बराबर होता है, ये 1 नहीं रहेगा, तो cos 45 वाला सही रहेगा। डी वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ध्यान से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, सी वाला देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ लिखा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दिया 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला क्या था कि 2πr बराबर 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है हम लोग r का मान निकाल लेंगे जब, तो ये देखो r बराबर हमारा रहेगा 22 के बटा में 2π, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 के बटा में पाई हो जाएगा। त्रिज्या आ गई हमारी 11 के बटा में पाई। फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 πr², ये फॉर्मूला होता है। तो 1/4 गुणे यहाँ पे कितना आएगा, पाई, ये हो जाएगा हमारा पाई। और यहाँ से r का मान जो हम लोग निकाले हैं, देखो r का मान हमारा कितना है, 11 के बटा में पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 11 121 के बटा में पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो ये पाई से एक ठो पाई कट गया। अब यहाँ पर हो गया 121 के बटा में 4 गुण, यहाँ पर बटे में पाई भी है, और यहाँ पर क्वेश्चन है पाई का मान रख करके हम लोग को हल करना है। ठीक, अब देखो मान रख देते हैं 121 के बटा में 4 गुणे 22 के बटा में 7 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखिए 11 दूना 22, 11 11 अब यहाँ पर देखो 11 7 कितना आएगा, 77, और 4 दूनी 8, 77 के बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल किसका संयोजन है, हम तो जानते हैं कि कैप्सूल जो होता है हमारा, उस कैप्सूल के अंदर 2 अर्धगोला होता है और एक हमारा क्या होता है, बेलन होता है। तो 2 अर्धगोला और 1 बेलन, यानी कौन सा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 बेलन एवं 2 अर्धगोला, यानी बी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 16वां क्वेश्चन था। और प्रश्न इसका देख लीजिए, और भी प्रश्न है, क्या है देखिए, लिखा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो इसमें जो हम लोग को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है कि माध्यक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटा में 3, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बहुलक हमारा कितना है,
देखो बहुलक हमारा है 32 और यहाँ पर 2 गुणे तो 35, यहाँ पर प्लस है तो 35 दूना कितना होगा 70 के बटा में 3। तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो 32 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 3 10 102। यहाँ पर रहेगा 102 के बटा में 3 से काट दीजिए, 3 तिरिके कितना हो जाएगा 9 और फिर 3 चौक को 12 कितना आएगा 34 आ जाएगा ऑप्शन। तो कहीं 34 में तो जो है यहाँ पर तो ऑप्शन में कहीं 34 दिया ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक बार जो फिर से हम लोग हल करके देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया 32, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बहुल माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर क्या कौन सा, अच्छा पहले माध्य दिया बाद में बहुलक दिया है, ठीक है, यही गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर दोबारा हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सही है, बहुलक हमारा कितना है 35 है, ठीक है, 35 प्लस ये 32 गुना कितना है 64 के बटा में 3 ये हमारा है। बाद में जो है पहले माध्य दिया हुआ है, बाद में बहुलक है, तो बहुलक हमारा ये हो जाएगा पहले। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 3 9 ये हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा 99। देखिए यहाँ पर 99 के बटा में हो गया ना 3, कितना आएगा 33 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो जो आप 33 वाला देखिए यानी डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखिए 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है कि इसका ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी बता दे रहे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बहुलक वर्ग, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है हमारी, देखिए 19 सबसे ज्यादा बारंबारता है ना, इसका बहुलक वर्ग जो होगा ये 15 से 20 तक इसका जो होगा यही बहुलक वर्ग होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए कोई पासा उछालते तो टोटल घटना कितनी होती है 36 होती है ना, और जो घटना घटित होगी उसको ऊपर लिखना है। लिखा है कि दोनों पासों में प्राप्त संख्याओं का योग कितना होगा 10 होगा। तो हम जानते कि अगर कौन कौन सा होगा, देखो अगर 4 6 आ जाए तो जोड़ने पर 10, 6 4 आए तो जोड़ने पर 10, 5 5 आए तो जोड़ने पर 10। इसके अलावा बताइए कोई और ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, कोई संख्या नहीं है। तो कितनी घटना हुई 3 घटना हुई ना, यहाँ पर 3 के बटा में 36 यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए 20 वाला प्रश्न देखते। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। यहाँ पे देखो संख्या सम अगर प्राप्त होगी तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो हम जानते हैं कि टोटल घटना कितनी होगी 6, सम संख्या कितनी प्राप्त हो सकती है 2 4 6, यही ना, कितनी हुई 3 घटना हुई ना, तो 3 के बटा में 6 हो जाएगा यानी 1 बटा में 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो है आप लोग जो है इसको थोड़ा सा देखिएगा, केवल अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए हुए हैं। अगर आपको कहीं पर अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा, क्लियर दिख रहा होगा तभी बता दीजिएगा, और जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो ही बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है ताकि जो है जल्द से जल्द हम लोग सारे प्रश्नों को जो है हल कर ले, बस इसीलिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी जो है इससे लाभ उठा सकें।